हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बेहतर चल रही होगी। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट जब कंपटीशन में बैठता है तो फुल प्रिपेयर्ड होकर ही बैठता है और वो आगे प्रिपेयर्ड इसलिए करता है ताकि वो आगे उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। यानी कि मंजिल को पाने के लिए ही सब जाते हैं, लेकिन मंजिल किनको मिलती है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये सब चीज़ जो है वो आप पर सूट की जाएगी। कि कब की जाएगी? जब आप मेहनत करेंगे। और सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, if you new on this channel तो सब्सक्राइब फॉर latest update as well as NCERT line by line of the chapter wise of 11th 12th 11th and 10th। और शॉर्ट नोट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब हर हाल में कर लें। देखिए, दिल ना दुखाएं, क्योंकि हर एक बहुत लेटेस्ट अपडेट चेक करने के बाद, हर एक चीज़ को देखने के बाद हम आपको एक अपडेट देते हैं ताकि आपका उस पर भला हो। जैसा कि मैंने हर एक काउंसलिंग का आपको अपडेट दिया था, तो इसी के साथ साथ मैं आज फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका निर्णय और गवर्नमेंट का जो निर्णय आया है वो क्या है उस पर ऊपर बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी इतनी 1000 सीटें, जाने क्यों राज्य को होगा सबसे बड़ा फायदा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए आम बजट 2025 पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों की सीटों को बढ़ाने का भी घोषणा की है। जानिए किन राज्यों में इन छात्रों को फायदा होगा। तो जो हमारी निर्मला देवी हैं, उन्होंने 2025 का जो बजट है वो बनाया। उस बजट के हिसाब से ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, वो किन किन राज्यों में खोले जाएंगे। जैसे कि आपको मैं अपडेट दिखा भी रहा हूँ और आपको बहुत पहले से दे भी रहा हूँ। तो देखिए, अभी भी आप अगर मैच्योर हैं, अगर आपको समझदार अपने आप को बनाना है और आप बन चुके हैं, मैं उम्मीद और भरोसे के साथ इसलिए आपसे बार बार कहता हूं। हमारा देखिए बोल बोल कर गला सूख जाता है, फिर भी आप उन गलत अपडेट को ही देखते हैं, फिर भी आप उन गलत यूट्यूब चैनल पर ही पहुंचते हैं जहां पर आपको नहीं भेजना जाना चाहता। मैं उन सब चीज़ों से गुजर के आया हूं, तो मुझे एहसास हुआ, इसीलिए मैं आप सबके लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं भी ये सोचता हूँ कि आप उन परेशानियों में ना जाएं जिन परेशानियों से हम गुजर के आए हैं। मेरा अभी सेकेंड ईयर शुरू हो गया है, तो आप सब भी वहाँ पर पहुँचेंगे, हर हाल में पहुँचेंगे। तो मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं पूरी तरह से कोशिश करता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम, बहुत बच्चों ने मुझसे काउंसलिंग के बारे में भी पूछा, मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किए, टेलीग्राम पर उनसे बात की है और कॉल पर भी बच्चों से बात हुई है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने 2025 का जो है बजट पास किया है। उस बजट को देते हुए उन्होंने घोषणा की है कि इन राज्यों में मेडिकल कॉलेज खुलने की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर 200 सीट्स जाएंगी, कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज होंगे जहां पर 150 जाएंगी, कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज होंगे जहां पर 100 सीट्स में काम चल जाएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज जो 2024 में खुले थे, वहाँ पर सिर्फ 50-50 सीट्स हुई थी। तो वहाँ पर भी हमारे 100 या 150 सीट्स होने का उन्होंने दावा किया है। तो कुछ ऐसे नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, किन किन राज्यों में खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में बताऊंगा, वरना नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट बना कर दूंगा। उसमें कितनी सीट्स कहाँ पर बढ़ने वाली हैं और कौन से राज्य में, किस राज्य में आपको कॉलेज मिलेगा। तो वो जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप ज़रूर देखें। तो जैसे कि अपडेट में लिखा हुआ भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को संसद में आज बजट की घोषणा कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट छात्रों के लिए सबसे बड़े ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बताया IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और 3 AI सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल क्षेत्र के छात्रों के लिए सीट बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 से 10 साल के अंदर इसके अलावा AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट है। यानी कि इनके अलावा भी AI के लिए 500 करोड़ का बजट उन्होंने पास किया है। अब उन 500 करोड़ में स्टूडेंट्स का कितना फ़ायदा होगा, कितना, देखिए गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, जिस तरीके से घर में देखभाल के लिए लोग होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MLAs,
MPs, इन सब चीज़ों को उसमें डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सारा भार एक बंदे पे न रहे और आसानी से देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है और जितनी भी हर एक चीज़ अखराजात हैं, लोगों की ज़रूरियात हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू पूरी कर दी जाए। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट के चलते हुए बच्चों का भी नुकसान हो, बच्चों का रोज़गार छिने, बेरोज़गारी हो, बच्चों की बैंड बजती रहे, एग्ज़ाम करीब आए एग्ज़ाम को उसको कैंसिल करा दिया जाए। ये सब नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों का जो मनोबल है वो डूबता है। इससे जो है बच्चों का जो तरीका है एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने का वो कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और लास्ट टाइम पे जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारे फॉर्म फिल कराने के बाद भी उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे सरकार के ख़िलाफ़ हों या जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के ख़िलाफ़ हो जाएं, अपने फ्यूचर के ख़िलाफ़ हो जाएं। तो इससे सिर्फ ये फ़ायदा होगा, अगर सरकार बच्चों के बारे में सोचेगी तो स्टूडेंट्स को किसी सरकार से कोई लालच नहीं होता। स्टूडेंट अपने भले के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने औलाद के फ्यूचर के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा सोचेगी और अच्छा जब सोचेगी जब गवर्नमेंट उनके लिए सोचेगी। तो हर देश में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर हमेशा मारामारी रहती है। इसकी बड़ी वजह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट की कमी है। वहीं प्राइवेट में अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करता है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी। उन्होंने आगामी 5 से 10 सालों में सीट बढ़ाने को कहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 अगस्त में अपने भाषण में कहा था कि आने वाले 10 साल में 75,000 सीट्स बढ़ेंगी। तो उनकी बातों पर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोलते हैं, जो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बातों पर जो है कम विश्वास किया था। लेकिन जब संसद में जब कोई बात की जाती है तो उस पर हो जाता है कि कम से कम 50 या 60% चांसेस वो पूरे होने के हो जाते हैं। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल से जुड़ जाएं। कम से कम इस चैनल पर 80% सब्सक्राइब मिलने चाहिए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कहीं और ना बैठ के और गलत रास्ते पे ना पहुँच जाएं। तो और भी बहुत सारी बहुत ज़्यादा खबरें हैं, मैं आपको बार बार उसमें डालता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो इस चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।